हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस नंबर 4। हम लोगों ने 3 जो है कवर कर चुका है ऑलरेडी। आज ये चौथा सेट है, तो फटाफट आप लोग जो है लाइव जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए जल्द से जल्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो याद रखना, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है, तो आंसर हो जाएगा केरल। डी नंबर जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? फटाफट बताइए। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है आहार क्रांति मिशन की शुरुआत? तो फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं, देखिए आहार क्रांति मिशन से है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा, याद रखना 100% जो है नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक के साथ भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है देहरादून, भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु। तो क्या हो जाएगा? तो जो है ऑप्शन डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अर्थात ये बेंगलुरु में किया गया है, माना फॉरेस्टा। याद रखना, माना फॉरेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर के शुभ अवसर पर जो है पंख अभियान की शुरुआत किया है? तो पंख अभियान किसने शुरू किया है? तो याद रखना है, पंख अभियान जो है यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार इसका आंसर हो जाएगा, तो 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? तो फटाफट बताइए, विश्व जल दिवस का थीम क्या है? तो अभी देखिए कि एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है। तो पिछले बार नहीं पूछा था, लेकिन अगली बार जो है इसमें 3 से 4 जो है करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो आप लोग जो है ज़रूर जो है करंट अफेयर्स का तैयारी कर लें। तो इसका आंसर बताइए, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? तो क्या था जो है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? नो द एंटी नेशनल्स। तो फटाफट बताइए, 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है उर्जित पटेल, रामचंद्र गुहा, अरुंधति राय, RSN राव, RSN सिंह है। तो क्या हो जाएगा आंसर? नो द एंटी नेशनल, तो ये हो जाएगा RSN सिंह। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो याद रखना, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्की पार्क लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? जल संसाधन, ऑप्शन है बांग्लादेश, जापान, म्यांमार, फिनलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जापान के साथ किया है। 23 मार्च 2021 को भारत ने जो है जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है जापान के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आशा भोसले, नरेंद्र मोदी, किरण बेदी, सचिन तेंदुलकर। तो याद रखना है रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिया गया है बैटन ऑफ ऑनर का अवार्ड, तो ये दिया गया है किरण बेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो फटाफट बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये आपको याद रखना है, किस महासागर में पहली बार जो है जीनोम मैपिंग का शुरुआत किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। जो भी 12 का ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जितने भी फालतू जो चैटिंग कर रहे हैं इससे अच्छा है वो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ऑप्शन को टिक कीजिए, प्लस कॉपी कलम रखिए। उसके बाद बताइए कि आप लोगों का जो है कि कितना जो है ना सही हो रहा है। 1 2 करके ऐसे करके जो है आप लोग सही गलत कर सकते हैं, तो एक अंदाज़ा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वनधन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? फटाफट बताइए। तो कौन सा राज्य हो जाएगा मॉडल राज्य? किस राज्य को घोषित किया गया वनधन योजना के लिए? तो ये हो जाएगा मणिपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए तो कौन सा ऐप हो जाएगा? ऑप्शन दिया है मेरा अधिकार, मेरा राशन, खाद्य सारथी और ई संपदा। तो इसका आंसर जो भी 14 का बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मेरा राशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0, याद रखना है 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंडिया इनोवेशन मतलब होता है खोज करने वाला, आविष्कार करने वाला। ठीक है, तो उसमें जो है कौन सा राज्य पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो राज्य में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा को जो है प्रदूषित स्थलों में सबसे जो है प्रथम स्थान मिला है, मतलब सबसे घटिया प्रदूषण का बात किया गया। सबसे प्रदूषित स्थल में उड़ीसा को जो है पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बोलिए। ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा? काला नमक चावल है, याद रखना है काला नमक चावल ये है उत्तर प्रदेश, काला नमक चावल महोत्सव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, याद रखना महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया सुनीत शर्मा, अजय माथुर, उमेश सिन्हा, सोमा मंडल। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा अजय माथुर, या तो कहीं ऑप्शन आपको मिल जाएगा AK माथुर, ऐसे भी दे सकता है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? भाविना पटेल, तो ऑप्शन दिया है पैरा टेबल टेनिस, पैरा हाई जंप, क्रिकेट या हॉकी। तो भाविना पटेल याद रखना है किससे है? तो पैरा टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है किस राज्य में लगाया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा
फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, केरल। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों के आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? किसानों के आय को दोगुना करने के लिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 21 का जो भी ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो है पूछा गया है SSCGD में कि अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची जो है फेस्टिवल कहाँ किया गया है? तो याद रखना इसी प्रकार से ये परशुराम कुंड मेला का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है। तो आप लोग जरूर बताइए कि जो है अम्बुबाची जो उत्सव है वो किस राज्य में किया जाता है। तो इसका हो जाएगा परशुराम कुंड मेला जो है, ऑप्शन दिया असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ हो जाएगा परशुराम कुंड? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 का बी। अगला है वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन जो है ना किसके द्वारा किया गया है? तो वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, तो याद रखना वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मतलब व्यापार करने के लिए जो फूल सब होता है उस खेती को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? फ्लोरिकल्चर मिशन। तो ये आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 24 है हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? फ्रूट केक, ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया है? भांग की व्यावसायिक खेती, व्यावसायिक मतलब बेचने के लिए, ठीक है, व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया है। तो ऑप्शन है सिक्किम, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा हो जाएगा फटाफट बताइए। तो 25 का जो भी आंसर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है आंसर कर रहे हैं। चैटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए और आंसर पे थोड़ा फोकस कीजिए तो बेटर आपके लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर है किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो फटाफट बताइए। तो कौन से देश ने जो है ना स्पेस टेलीस्कोप को पानी के अंदर जो है ना स्थापित किया है? तो ये ऑप्शन दिया है चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। जो भी रूस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया था? तो विदेश मंत्री कौन है आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइए भारत का विदेश मंत्री कौन है। तो याद रखना हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है यह किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिया है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, याद रखना एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन मतलब हो गया कि ड्रॉप जैसे पीता है ना वो हो गया ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। तो कौन सा हो जाएगा? 28 का आंसर ए, जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 28 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो फटाफट बताइए साइलेंट किलर के नाम से कौन सा जो है पनडुब्बी जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया है INS खंडेरी, INS कलवरी, INS करंज, INS विक्रांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा INS करंज। 29 का आंसर हो जाएगा INS करंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1 का जो है ना सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है चीन, जापान, पाकिस्तान, सऊदी अरब।
तो याद रखना है शाहीन 1A का जो है ना सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है? मतलब कि जहाँ पर किया गया है वो मानव निर्मित है। फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया है चंद्रमा पर, मंगल पर, अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन या यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। तो कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अर्थात ये जो रसिया के द्वारा और अमेरिका के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय ऊपर में जो है 400 किलोमीटर के ऊपर में एक जो है स्टेशन बनाया गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कहा जाता है। वहीं पर से ये 5वीं अवस्था का खोज किया है। पदार्थ के 5वीं अवस्था का नाम क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और चौथे का प्लाज्मा। और पहला दूसरा है ठोस द्रव गैस और तीसरा है ठोस द्रव गैस, तीनों का दिया है। चौथा का प्लाज्मा और पांचवा का बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऐसे ये हो चुका है, तो ऑप्शन बताइए। चीन, पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान। पाब्बी एंटी टेरर 2021, तो ये आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, डेविड मलान, बाबर आजम। तो क्या हो जाएगा? T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले जो है पहले खिलाड़ी अभी जो है खिलाड़ी बन गए हैं, ये विराट कोहली हैं। 33 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन दिया है वासुदेव मोही, मोहन कृष्ण बोहरा, शरद पगारे और शरण कुमार लिम्बाले। तो क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। देखिए, सरस्वती के शरण में हम लोगों को रहना चाहिए तभी विद्या होगा। सरस्वती के शरण में रहना चाहिए, इसलिए सरस्वती सम्मान मिला है शरण कुमार लिम्बाले को, शरण कुमार लिम्बाले को। तो याद रखना है। और एक और है जो कि व्यास सम्मान है। व्यास सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है शरद पगारे को। याद रखना, व्यास सम्मान किसको मिला है? शरद पगारे को। और सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन है जंगली हिरन, अफ्रीकी हाथी, हिम तेंदुआ, राइनोसेरस। तो क्या हो जाएगा आंसर? रेड लिस्ट में किसको जारी किया है? तो ये जो है अफ्रीकी हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ICC द्वारा जो है जारी जून 2021 को जारी किया गया है T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन दिया शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, सोफी डेविन या एलिसा हिली। तो आंसर हो जाएगा इसका, फटाफट बताइए। 36 का ए ऑप्शन सही है। जो भी आंसर कर रहे हैं 36 का ए वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो ऑप्शन दिया है ईरान, अमेरिका, वेनेजुएला, UAE। तो क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। 37 का जो बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अमेरिका यहाँ बन गए हैं। सऊदी अरब को पछाड़ते हुए अमेरिका जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है ना निर्यातक देश बन गया भारत के साथ, और भारत जो है आयातक बन गया है। 38 में देखते हैं, 38 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? किस जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फटाफट बताइए। देशभक्ति बजट जो है पेश किया है ये है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली का सरकार अभी अरविंद केजरीवाल है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो याद रखना है दादा साहब फाल्के है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है इसमें पूछ रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? तो ऑप्शन दिया है
ऑप्शन है छिछोरे, तानाजी, लक्ष्मी और लूडो। तो 39 का क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा बी नंबर में, तानाजी द अनसंग वॉरियर। तो याद रखना, तानाजी द अनसंग वॉरियर, ये लगभग जो है अजय देवगन का फिल्म है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म को घोषित किया गया है। ठीक है, छिछोरे ये जो है ना, ये 67वीं जो है, 67वीं, आप लोग थोड़ा सा ये चेक कर लीजिएगा, राष्ट्रीय फिल्म, नेशनल फिल्म जो है ना, अवार्ड मिला है इसको, छिछोरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। ठीक है, उनका संबंध जो है, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला नंबर है, वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, बिहार के पूर्व जो है राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, या इनमें से सभी सत्य हैं? तो फटाफट बताइए। 40 जो भी जो है डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वे जो है लोकसभा के 8 बार सांसद रहे थे, बिहार के पूर्व जो है राज्यपाल भी रह चुके थे, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? फटाफट बताइए। जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन है रितेश सिन्हा, RS शर्मा, दुष्यंत चौटाला या जय सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जो है ये जय सिंह को चुना गया है। तो 42 का डी आंसर सही है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का सही कितना हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 को जो है दिया गया है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? इसरो ने जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ पृथ्वी प्रणाली वेधशाला? तो ऑप्शन है जाक्सा, इसरो, नासा या CNES। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नासा के साथ जो है टाई अप किया है जो है इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज किया है? याद रखना, किस देश के जो है भूवैज्ञानिक ने 1.6 बिलियन वर्ष, याद रखना 1.6 बिलियन वर्ष जो है पुराने पानी की खोज किया है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान। तो यहाँ जो है आदमी कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्योंकि कनाडा का कभी नाम नहीं आता है और इसमें जो है कनाडा का नाम है, तो याद रखना है ये कनाडा है, ना तो अमेरिका, ना रूस, ना जापान, बल्कि ये कनाडा है। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आकांक्षा पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फटाफट बताइए। और ये 46 नंबर क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क में रहेगा। आकांक्षा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो नोट कर लीजिए 46 नंबर, अभी आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय सूचकांक, ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो फटाफट बताइए। MSME के लिए स्वास्थ्य
और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है नाबार्ड, सिडबी, एसबीआई, आरबीआई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिडबी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया? मतलब कोविड-19 के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था गिरा था, मतलब ये बहुत ज़्यादा घट गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। ये जो रिकवरी कर रहे हैं, ये जो है ना किस जो है आकृति के अनुसार कर रहे हैं? मतलब कि डब्ल्यू आकार से या यू आकार से या सी आकार से या भी आकार से? तो फटाफट बताइए। ये डब्ल्यू आकार का मतलब क्या हुआ कि पहले जो है अर्थव्यवस्था गिरा, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर जो है धीरे धीरे गिर जाएगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा है, या तो यहाँ दिया हुआ है कि जो है यू में बोलता है कि अचानक इस तरह आके गिरा है, अब धीरे धीरे वो स्थिर हो गया है और उसके बाद फिर जो है अचानक ऊपर उठ गया। तो कैसा आकृति है, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये जो है अचानक गिरा था और अचानक बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा भी आकार की रिकवरी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर, ए माइंड जो है विदाउट फियर का संबंध जो है निम्न में से किससे है? तो फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया है श्री मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन दिया है, ऐसे अमर्त्य होना चाहिए, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मतलब आर्थिक समीक्षा 2020-21 में जो है ए माइंड विदाउट फियर का संबंध जो है ना किससे है? तो फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर से इसका संबंध है। तो आप लोग जरूर बताइए कि 50 में आपका जो है कितना राइट हुआ, कितना जो है सही हो रहा है। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं, बहुत कम कमेंट आता है, तो आप लोग सभी जो है कमेंट कीजिए और कितना आ रहा है ये ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह जो है नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग जो है कम से कम शेयर कीजिए और यदि पसंद आया हो तो लाइक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।